हेलो गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट। विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लेक्चर में आपका फिर से वेलकम है। और जो अपना केमिस्ट्री में पॉइंट चला था आज का वो क्या है, जो कल वाला टॉपिक है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वो था अपना प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स। एमीन बनाने की विधियां चल रही थी, एमीन्स बनाने की विधियां चल रही थी, उसमें से हमने इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, सबसे पहले पढ़ा था हमने क्या, हाँ जी, एल्किल हैलाइड द्वारा आप एमीन्स का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। दोनों ही बढ़िया रिएक्शन थी। एक तो आपकी थी होपमान मेथड था, होपमान विधि थी, कर सकते हैं। और जो दूसरी रिएक्शन थी अपनी वो कौन सी थी, ग्रेबिल थैलेमाइड रिएक्शन थी। इसके बाद में हमने एमाइड द्वारा, इसके बाद में हमने जो दूसरी सेकंड रिएक्शन पढ़ी, एमाइड से भी आप एमीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी हाँ, कहा था हमने इसमें दो रिएक्शन थी, आप रिडक्शन द्वारा भी हाँ जी एमाइड से एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आप होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन थी, होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन थी, वो भी एमाइड्स द्वारा ही क्या होती है, बनती है, कर सकते हैं। तो वो भी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी होपमान ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हमने कल दो रिएक्शन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, एल्किल हैलाइड से और नंबर 2 हाँ जी बाई एमाइड से, दोनों से हमने हाँ जी एल्किल एमीन का प्रिपरेशन कर लिया था। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, बाई रिडक्शन ऑफ साइनाइड या आइसोसाइनाइड, जिसको आप नाइट्रल या आइसोनाइट्रल भी बोल सकते हैं। तो साइनाइड या आइसोसाइनाइड का यदि आप रिडक्शन करवा दें तो भी एमीन्स का प्रिपरेशन होता है। तो साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होगा। यदि आप आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा दें तो 2 डिग्री एमीन्स का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, तो देखना क्या काम ने, बाई रिडक्शन ऑफ साइनाइड या फिर क्या लिखेंगे आइसोसाइनाइड। यदि आप साइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं बेटा जी, देखना क्या लिखा हमने RCN, ओके। और इसका रिडक्शन करवा दें, यदि आप क्या ले लें, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर देखो ये भी ले सकते हैं आप H2 हाँ जी NiPTPD भी ले सकते हैं, ओके। इसी प्रकार और क्या ले सकते हैं आप, मेंडियस रिएजेंट जानते हैं आप, Na+C2H5OH मेंडियस रिएजेंट ले सकते हैं। नाम लिख सकते हैं बेटा आप मेंडियस रिएजेंट। तो रिएक्शन कौन सी जाएगी, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। और क्या ले सकते हैं बेटा आप, SnHCl भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इन रिएक्शन को हम कंप्लीट करें और बेटा आप क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एल्किल साइनाइड के लिए आपको यहाँ पे एमीन्स बनाना है। तो देखिएगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आपके काम में आने वाले हैं, चेक कीजिएगा, 4 हाइड्रोजन। यहाँ से यदि मैं पाई बॉन्ड को तोड़ूं तो एक हाइड्रोजन इधर लेना, आपको एक हाइड्रोजन इधर लेना है, फिर पाई बॉन्ड तोड़ना है, एक हाइड्रोजन इधर एक इधर। तो सब में ओवरऑल क्या बनता आपका RCH2NH2 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन होता है। तो जब भी आप इनकी उपस्थिति में साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो 1 डिग्री एमीन्स का प्रिपरेशन होता है, कर सकते हैं। तो ये इनके लिए बेस्ट है बेटा, ये इनके लिए बेस्ट हैं, ये याद रखेंगे आप। लेकिन जब आप ये ले रहे बेटा तो इसमें बहुत कम चांस है क्या कि एल्किल साइनाइड से क्या बन जाए, एल्किल एमीन बन जाए। ध्यान रखना, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है बेटा ये वाला है, और क्या ले सकते हैं आप, NaBH4 ले सकते हैं। हाँ जी, इन दोनों की बात करें तो ये तो ड्राई ईथर के साथ काम आता है, और ये किसके काम आता है बेटा, अल्कोहल। और ये दोनों के दोनों बेटा हाँ जी कार्बोनिल समूह की रिडक्शन के लिए ही उपयुक्त होते हैं, कार्बोनिल समूह की रिडक्शन के लिए उपयुक्त होते हैं। द्विबंध त्रिबंध के लिए रिडक्शन नहीं कर पाएंगे, ये कर सकते हैं। क्या काम ने, जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड है या सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड है बेटा, ये द्विबंध त्रिबंध का रिडक्शन नहीं करने वाला। ओनली मुख्य रूप से इसके लिए किसके काम में लेते हैं, हाँ जी कार्बोनिल समूह के रिडक्शन के लिए, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अमोन का रिडक्शन करवाना है तो बेटा ये मुख्य रूप से लेते हैं। द्विबंध त्रिबंध के लिए तो यही काम में आते हैं, कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी ले सकते हैं। अब यदि इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल सॉल्वेंट कैटालिस्ट, जिसको आप क्या बोलेंगे, मेंडियस रिएजेंट बोलेंगे, तो एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड का हाँ जी मेंडियस अपचयन की उपस्थिति में विक्रिया कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, मेंडियस अपचयन विक्रिया कहलाती है। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हो बेटा, देखना
थोड़ा सा चेंज ये कर सकते हैं क्या, हाँ जी, यदि मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, देखना बेटा, यदि मैं यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे ले लूँ क्या CH3 और क्या लिख दूँ बेटा CN लिख दूँ, एथिल नाइट्राइल लिखा है मैंने, एथिल नाइट्राइल या मेथिल साइनाइड बोल सकते हैं। तो यहाँ भी देखें तो क्या बनता है बेटा, ज़्यादा बताने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्या बना 1 डिग्री एमीन, एथिल एमीन का प्रिपरेशन होता है। 1 डिग्री एमीन ही बनेगी। जब आप एल्किल साइनाइड का रिडक्शन करवाएंगे तो हमेशा क्या बनेगी 1 डिग्री एमीन। इसी प्रकार यदि आप क्या ले ले बेटा साइनोबेंजीन ले ले, क्या ले ले साइनोबेंजीन ले ले, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाँ जी बता दीजिएगा, यहाँ पे बनेगा जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ना है ना, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखूँ CH2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NH2। नाम क्या हो गया बेटा, देखो नाम क्या हो गया, बेंजिल अल्कोहल, सॉरी बेंजिल एमीन बना है, क्या बना है बेटा, बेंजिल एमीन बना है। कर सकते हैं, बहुत आसान रिएक्शन थी, बस इतना याद रखना है, साइनाइड का रिडक्शन करवाएं तो 1 डिग्री एमीन का प्रिपरेशन होता है। तो ये भी आपकी क्या है बेटा जी 1 डिग्री एमीन है, कर सकते हैं। अब देखेगा नेक्स्ट, यदि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाएं, आप क्या करवाएं, आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवाएं तो क्या बनता है, हाँ जी हमने लिखा बेटा R और क्या लिखूँ N, हाँ जी और C लिखा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है बेटा, नाइट्रोजन का एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म जो किस तरफ चल रहा है, कार्बन की तरफ चल रहा है। तो खुद देख लीजिएगा, यदि ये है, देखना बेटा ये है N कोऑर्डिनेशन बॉन्ड और ये कंडीशन है, आपको हाइड्रोजन लेने 4 बेटा। देखो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं ना, इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगा दो बेटा CH2 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, कर सकते हैं। अब यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा, एक H इधर और एक H इधर, बन गया आपका RNHCH3। इस प्रकार से रिएक्शन करनी है तो इसमें क्या बनेगा आपका RNHCH3 एल्किल मेथिल एमीन, क्या बन गया बेटा जी एल्किल मेथिल एमीन्स का प्रिपरेशन हो चुका है, कर सकते हैं। और ये आपके क्या है बेटा 2 डिग्री एमीन्स बनी है, क्या बनी है 2 डिग्री एमीन्स बनी है। अब यदि मैं इसकी जगह क्या ले लूँ बेटा जी, ये ले लूँ CH3NC, हाँ जी मेथेन आइसोसाइनाइड ले लूँ, तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बन जाए आपका CH3NH और क्या लिखूँ CH3 डाईमेथिल, क्या बना डाईमेथिल एमीन, डाईमेथिल एमीन जो कि क्या है 2 डिग्री एमीन्स है। अब यदि मैं ये ले लूं, इस कंडीशन में ले लूं, आइसोसाइनाइड लगा दिया बेटा बेंजीन आइसोसाइनाइड, ठीक है, इसका रिडक्शन करवाएं, ठीक है। तो सेम तरीका है बेटा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखूं यहाँ पे बनेगा ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन CH3 2 डिग्री एमीन, मैथिल एनिलीन का फॉर्मेशन हो गया। क्या लिखेंगे आप मैथिल एनिलीन का फॉर्मेशन, मैथिल एनिलीन, अर्थात रूट नाम लिखें तो क्या नाम हो जाएगा, हाँ जी रूट नाम लिखिए तो हाँ जी मैथिल फेनिल एनिलीन हो जाएगा। और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा एन मैथिल एनिलीन, कर सकते हैं। तो याद रखिएगा बेटा, यदि आप साइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं, यदि आप साइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो 1 डिग्री एमीन बनेगी, और यदि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करवा रहे हैं तो 2 डिग्री एमीन्स का ही प्रिपरेशन होगा, कर सकते हैं। तो इन रिएक्शन द्वारा हम 3 डिग्री का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिएगा अगली जो रिएक्शन है उधर चलते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है वो क्या है, वो भी रिडक्शन रिएक्शन है। देखिएगा किस प्रकार से, हाँ जी अगली जो रिएक्शन है कार्बोनिल, जानते हैं बेटा जी कार्बोनिल, तो कार्बोनिल के अमोनी, कार्बोनिल के अमोनी अपचयन अभिक्रिया द्वारा, अपचयन अभिक्रमक या अपचयन अभिक्रिया द्वारा कार्बोनिल यौगिक को रिएक्शन किसके साथ करनी बेटा, आपको अमोनिया के साथ में करनी है। तो देखिएगा क्या लिखा हमने RC≡H और क्या लिखूँ O, ये आपका कौन है एल्डिहाइड है बेटा जी। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ करवा दीजिएगा आप, हाँ जी अमोनिया के साथ में करवाएंगे तो देखिएगा बाहर क्या हो जाएगा आपका H2, कर सकते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ेगा ना, रिमूव क्या हो गया आपका H2, क्या लिखेंगे आप RCH डबल बॉन्ड NH, ये हो गया एल्डिमिन का फॉर्मेशन हो गया बेटा जी। किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्डिमिन का फॉर्मेशन हो चुका है, एल्डिमिन का फॉर्मेशन। अब देखो क्या करना है आपको, एमीन बनानी है आपको, क्या बनानी बेटा एमीन, भूलिएगा मत एमीन बनानी है।
तो द्विबंध के अपचयन के लिए सबसे बेस्ट कैटालिस्ट है बेटा, द्विबंध त्रिबंध के लिए सबसे बेस्ट जो कैटालिस्ट आपके केमिस्ट्री में वो कौन है, NiPTPD है। NiPTPD अर्थात है हाँ जी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, जी समझ गए होंगे आप। उत्प्रेरकीय कौन से लेंगे आप, हाँ जी NiPTPD लेंगे। इनकी प्रेजेंसी में क्या करवाएंगे आप, रिएक्शन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिया आपने, H2 लिया, क्या लेंगे NiPTPD बेटा, NiPTPD। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे ना आप, यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर बेटा, एक H इधर, बन गया क्या बना, RCHNH2। इसको ऐसे लिख सकते थे बेटा आप यहाँ पे एक H और आ गया ना, तो हाँ जी RCH2 और क्या लिखूँ NH2 बेटा, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन हो गया। किसका हो गया, 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन। इसी प्रकार जैसे आप एसीटोन ले सकते हैं, मतलब कीटोन ले सकते हैं, डबल बॉन्ड और क्या लिखूं अमोनिया के साथ में रिएक्शन। देखो कितनी इजी रिएक्शन है ये, लो जी बाहर क्या हो गया आपका H2 बाहर हो गया, पानी बाहर हो गया है, तो NH यहीं तो जुड़ेगा ना, डबल बॉन्ड टूट गया बेटा, तो डबल बॉन्ड के साथ इधर कौन जुड़ेगा आपका नाइट्रोजन समूह जुड़ेगा। तो क्या लिखा आपने CH3 डबल बॉन्ड और क्या लिखूं NH, कर सकते हैं। ये हो गया आपका किटीमीन बेटा, क्या हो जाएगा किटीमीन हो जाएगा, कर सकते हैं हाँ जी। अब देखिएगा इसका भी उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करना है, NiPTPD की उपस्थिति में रिएक्शन। यहाँ से बेटा एक ही बॉन्ड तोड़ना है, एक H इधर बेटा, एक H इधर, तो क्या लिखा आपने CH3 और क्या लिखो बेटा NH2 लिखा। ये हो गया 1 डिग्री एमीन ही है बेटा, कौन आपका 1 डिग्री एमीन है। तो इस प्रकार से आप कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन यदि आप क्या करवा देंगे, हाँ जी अमोनिया के साथ में करवाएंगे, ठीक है, तो एल्डिमिन या किटीमिन का फॉर्मेशन होगा। और इसका क्या करवाना आपको, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण करवाना है, जैसे हमने करवाया है, ठीक है। तो उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण ध्यान रखना, धातुओं की उपस्थिति में NiPTPD प्रबल अपचायक है, द्विबंध और त्रिबंध के लिए बेस्ट रिड्यूसिव एजेंट हैं, कर सकते हैं। अब देखिएगा जो अपनी अगली रिएक्शन आती है, हाँ जी ओक्जिम द्वारा भी आप क्या कहा हमने, ओक्जिम द्वारा भी आप एमीन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। किसके द्वारा बेटा जी, ओक्जिम के द्वारा, हाँ जी ओक्जिम के द्वारा भी किसका निर्माण कर सकते हैं आप, एमीन्स का निर्माण कर सकते हैं। अब ओक्जिम कब बनते हैं, जब कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन, जब कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन किसके साथ करवा दें, हाँ जी किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दें बेटा जी, किसके साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दें, तो किसका फॉर्मेशन होता है, ओक्जिम का फॉर्मेशन होता है। अब ओक्जिम का क्या करना, आपको रिडक्शन करना है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हाँ जी एमीन्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। क्या काम ने, देखो इधर बेटा कार्बोनिल है, कार्बोनिल की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। जैसे मैंने बेटा लिखा क्या, ये आपका कौन है, कार्बोनिल है, इसकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में। ये आपका कौन हो गया, हाइड्रोक्सिल एमीन हो गया, बाहर क्या हो गया आपका पानी बाहर हुआ, तो H2 क्या बन जाएगा, N इधर जुड़ेगा ना, तो ये लिखा हमने C डबल बॉन्ड NOH। और बेटा ये ही क्या आपका ओक्जिम है, जो कि क्या दर्शाता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समानता भी रिप्रेजेंट करता है। सिस और एंटी बनते इसमें बेटा, 11वीं बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। अब देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, देखो यूं लिख रहा हूँ CH3H डबल बॉन्ड O। हाँ जी ये कौन है बेटा, आपका एसिटिल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो आप, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दीजिएगा, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2, पानी बाहर हुआ बेटा, पानी, ठीक है, NH यहाँ जुड़ेगा ना, तो क्या लिखेंगे आप, CH3CH डबल बॉन्ड NOH, बन गया ओक्जिम बेटा, कौन बन गया, ओक्जिम बन गया। अब सुनो आगे, ओक्जिम का क्या करना है आपको, रिडक्शन करना है। क्या करना है, रिडक्शन करें तो बेटा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यदि मैं काम में ले रहा हूँ, तो देखो 2 हाइड्रोजन तो सिर्फ क्या बनता है, यहाँ पे बेटा जो हाइड्रोजन काम में आएंगे वो 4 आने वाले हैं। कैसे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा, एक H इधर बेटा, एक H इधर, क्लियर। फिर नेक्स्ट देखना, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा बेटा, एक H इधर और एक H इधर, तो ये तो बन गया NH2, ये क्या बन गया CH2 बेटा, तो क्या बन जाएगा CH3, हाँ जी, और मैं क्या लिखूंगा CH2NH2, पानी हो गया बाहर,
ये हो गया कि आपका 1 डिग्री एमीन। इस प्रकार से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। बड़ी प्यारी रिएक्शन थी बेटा। आप एसीटोन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एसीटोन। हाँ जी, ये हो गया एसीटोन। एसीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में तो पानी बाहर हो जाएगा, पानी, वाटर। क्या लिखेंगे आप? CH3, CH3 बोलो बेटा जी, यही आएगा, यही आएगा ना, NOH हो गया। हाँ जी, अब इसका क्या कर दो बेटा? रिडक्शन। 4 हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेने हैं, ठीक है। मेडिस रीजेंट ले सकते हैं आप, बेस्ट है बेटा। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो बेटा, एक H इधर, एक H इधर, हो गया। यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, एक ही बॉन्ड बेटा, एक H इधर, एक H इधर, तो बन गया क्या? पानी बाहर। और यहाँ पे क्या बनेगा? CH3 ये वाला, यहाँ पे क्या गया? CH, और नीचे कौन है? CH3, CH3 और क्या लिखो बेटा? NH2। और ये भी क्या आपका 1 डिग्री एमीन है। तो कार्बोनिल यौगिकों की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवा दी तो ऑक्जिम का फॉर्मेशन होता है। और हमने ये भी कहा है जो ऑक्जिम है बेटा वो ज्यामितीय समानता रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं? ज्यामितीय समानता रिप्रेजेंट करते हैं। चलो कोई नहीं। और ऑक्जिम्स का क्या कर दें आप? रिडक्शन कर दें तो हाँ जी, एमीन्स का प्रिपरेशन होगा जैसे हमने किया है। एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मेल्डिहाइड कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ में करवाया, ऑक्जिम का फॉर्मेशन हुआ। ऑक्जिम का क्या करवा दो आप? रिडक्शन करवा दो, 4 हाइड्रोजन ले लो तो 1 डिग्री एमीन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगी आपकी? 1 डिग्री एमीन्स बनेगी। कर सकते हैं। अब देखिएगा अगली है रिएक्शन ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा? ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी आप, ग्रिग्नार अभिकर्मक से भी आप देखना किसका फॉर्मेशन करेंगे? बाई GR। क्या लिखूँ मैं? बाई GR। GR समझ गए होंगे बेटा आप, क्या है? RMGX है, ठीक है ना। R की जगह यहाँ पे एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल कुछ भी ले सकते हैं। और जो बेटा आपका कौन है? X है, इसकी जगह भी आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ले सकते हैं ना। ये हो गया। जब यहाँ से बॉन्ड टूटता है बेटा तो इस पर पॉजिटिव आता है और इस पर क्या आता है? नेगेटिव। ये भी आप याद रखेंगे। ये आयनिक बॉन्ड है बेटा और ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक की रिएक्शन आपको क्लोरामीन के साथ में बेटा, किसके साथ में? क्लोरामीन। तो क्या लिखूं? RMGX, क्लोरामीन। क्लोरामीन ये है बेटा कौन? क्लोरामीन से बेटा, क्लोरामीन के साथ में रिएक्शन कर दो। ये हो गया एक जगह बेटा। और क्या बन गया आपका? RNH2। कितना ईजी था। एल्किल एमीन का प्रिपरेशन ये है आपकी 1 डिग्री एमीन से कर सकते हैं। इसी प्रकार आप क्या ले सकते थे? CH3। क्या लिखूँ? MgBr लिख सकता हूँ ना बेटा, प्लस क्लोरामीन के साथ में रिएक्शन, ठीक है। बाहर बेटा ये लो, बाहर क्या हुआ? MgX और ये X कौन है बेटा? Cl है ना, और यहाँ पे कौन है? Br है। हाँ जी, क्लोरो ब्रोमो मैग्नीशियम। हाँ जी, और यहाँ पे क्या बन गया आपका? मेथिलेमीन। क्या बन जाएगा बेटा जी? मेथिलेमीन। देखो कितनी जी रिएक्शन थी। हाँ जी, इसी प्रकार आप क्या ले सकते हैं बेटा? ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये भी सबके सब बेटा GR हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं। रिएक्शन करवाएं किसके साथ? क्लोरामीन के साथ में। तो किसका निर्माण हो जाएगा बेटा? एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। बोलो बेटा जी, ये होगा ना, यही होगा ना, NH2 एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन बना, एनिलीन। और बाहर क्या हुआ आपका? MgCl है बेटा, ये वाला। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? MgBr आ गया। कर सकते हैं। इस प्रकार आप ग्रिग्नार अभिकर्मक से एनिलीन का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन वाले रिलेशन पढ़ा था हमने, ठीक है। इसी प्रकार आप ग्रिग्नार अभिकर्मक से एल्किल एमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेटा। और ये सब की सब जो होगी आपकी क्या होगी? 1 डिग्री एमीन्स बनेगी। क्या बनेगी? 1 डिग्री एमीन्स बनेगी। कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा जी अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन है बाई नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन, ओहो बहुत ही तगड़ी रिएक्शन है। बाई नाइट्रोएल्केन, बाई
नाइट्रो एल्केन बेटा, बाई नाइट्रो एल्केन। यदि नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन कर दें, देखना बेटा बहुत अच्छी रिएक्शन है, बहुत कामयाब रिएक्शन है। आप नाइट्रो यौगिकों का रिएक्शन किस प्रकार से करेंगे, रिडक्शन किस प्रकार से करेंगे ये चेक करना। नाइट्रो एल्केन समझ गए होंगे बेटा, NO2 है, ये है नाइट्रो किसी के साथ जुड़ सकता है, एल्केन के साथ जुड़ सकता है, बेंजीन समूह के साथ जुड़ सकता है, और इनका रिडक्शन देखो किस कदर करना है। जैसे बेटा जी मैंने लिखा क्या, R N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, ये कौन है बेटा जी आपका नाइट्रो एल्केन है, कौन है नाइट्रो एल्केन है। अब देखना किस प्रकार से आप इसका रिडक्शन करते रहेंगे। सबसे पहले आप 2 हाइड्रोजन काम मिलेंगे बेटा जी, कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो दोनों हाइड्रोजन यहाँ से हाँ जी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को तोड़ेंगे, बाहर क्या हो गया H2, क्या बन गया N डबल बॉन्ड O। नाम क्या है बेटा नाइट्रोसो एल्केन, क्या बनेगा नाइट्रोसो एल्केन ही बनेगा। अब नाइट्रोसो एल्केन का भी क्या कर दो रिडक्शन, इसका रिडक्शन करें तो भी 2 हाइड्रोजन यदि मैं काम में लूँ तो यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बोलो होगा, हाँ जी यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक H इधर आएगा और एक H इधर आएगा, तो क्या बन जाएगा RNH, और क्या लिखो बेटा OH। हाँ जी क्या बना एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या बना एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन बना है, कर सकते हैं। अभी भी एमीन नहीं बनी है बेटा, एमीन देखना अब बनेगी एमीन। हाँ जी फिर से कितने हाइड्रोजन काम मिल रहे बेटा, 2 हाइड्रोजन की, तो बेटा यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर एक ही इधर, तो बन गया बाहर H2O। यहाँ पे क्या बना RNH2, ये हो गया आपका क्या 1 डिग्री एमीन। तो इसी प्रकार से जितने भी नाइट्रो कंपाउंड है बेटा आपको इसी क्रम से रिडक्शन करना है। यदि एक हाइड्रोजन सिर्फ 2 हाइड्रोजन काम मिल रहे हैं तो नाइट्रोसो एल्केन का फॉर्मेशन होगा। ओहो नाइट्रोसो बेटा यहाँ पे क्या लिखना है नाइट्रोसो एल्केन, ये कौन है नाइट्रोसो एल्केन है बेटा, ये नाइट्रोसो है, नाइट्रोसिल जिसको बोलते हैं। और इसका भी रिडक्शन करवा दिया तो क्या बनेगा, हाँ जी एल्किल हाइड्रोक्सिल एमीन। और यदि आपने बेटा जी ये देखो ये क्या RNO2 है, वो डायरेक्ट आपने हाँ जी NiPTPD ले सकते हैं बेटा, NiPTPD सबसे बेस्ट सबसे प्यारे हाँ जी हाइड्रोजन काम में लेने बेटा। यहाँ पे हाइड्रोजन, और यदि मैं 6 हाइड्रोजन एक साथ काम में ले लूँ, कितने हाइड्रोजन बेटा 6 हाइड्रोजन, तो बाहर क्या हो जाएगा 2H2O, और सीधा ही क्या बन जाएगा RNH2 बनेगा, कर सकते हैं। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपको करनी थी बेटा, अच्छी रिएक्शन थी, ठीक है। अब जैसे देखते हैं बेटा आगे रिएक्शन आपको कैसे करनी है सॉल्व। जैसे हमने क्या लिखा CH3 बेटा जी CH3 पहली रिएक्शन, और क्या लिखा N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O लिखा, ठीक है। और आपको कितने हाइड्रोजन काम ले रहे हैं, NiPTPD की प्रेजेंस में चल रही बेटा रिएक्शन, 2 हाइड्रोजन काम में ले रहा हूँ मैं, कर सकता हूँ। तो बाहर क्या हो जाएगा आपका H2O, इस ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन बाहर H2O बाहर, क्या लिखेंगे आप CH3NO लिखा, नाइट्रोसोमीथेन, क्या बन गया नाइट्रोसोमीथेन बना है, नाइट्रोसोमीथेन बना है, कर सकते हैं बेटा। अब इसका भी क्या कर दो रिडक्शन करो, इसका भी रिडक्शन करेंगे तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूटेगा बेटा, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ दे दो, क्या बनेगा CH3NHOH, नाम क्या हो गया मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या बनेगा मेथिल हाइड्रोक्सिल एमीन का प्रिपरेशन हो चुका है, कर सकते हैं। इसका भी क्या कर दो बेटा जी आप रिडक्शन करो, इसका भी रिडक्शन करेंगे, 2 हाइड्रोजन लेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ा, एक H इधर चिपका दो एक इधर, हाँ जी पानी फिर से बाहर हो गया, क्या लिखेंगे आप CH3 बेटा, और क्या लिखा NH2, ये भी क्या आपका मेथिल एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप नाइट्रो यौगिकों का रिडक्शन करेंगे, ध्यान रखना। यदि 2 हाइड्रोजन ही काम में ले रहे हैं तो नाइट्रो यौगिक रिडक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा नाइट्रोसो बनेगा, नाइट्रोसो का रिडक्शन करवा दिया तो हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, और हाइड्रोक्सिल एमीन का रिडक्शन करवा दिया तो फिर तो एमीन बनने वाला है आपका, ठीक है। इसी प्रकार जैसे बेटा सेकंड रिएक्शन ले लूँ मैं, और ये ले लूँ नाइट्रोबेंजीन ले लूँ बेटा, क्या ले लूँ नाइट्रोबेंजीन NO2 ले लूँ, कर सकते हैं NO2 ले लूँ। तो देखो बेटा मैं इसको 2 प्रकार से या 3 प्रकार से कैसे कर सकता हूँ, देखना। यदि मैं सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही काम में ले रहा हूँ बेटा जी, तो बाहर क्या होगा आपका H2O, यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, बोलो क्या बनाएंगे NO ही तो बचेगा ना, नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, क्या बनेगा नाइट्रोसोबेंजीन, ओके।
फिर देखिएगा नेक्स्ट, यदि मैं हाँ जी 4 हाइड्रोजन काम में ले रहा हूँ बेटा, कितने ले रहा हूँ, 4 हाइड्रोजन काम में ले रहा हूँ, तो बेटा ये बनेगा, ये देखो देखो क्या बनेगा आपका, हाँ जी NHOH बनेगा, क्या बनेगा, NHOH बनेगा, हाँ जी हाइड्रोक्सिल एनिलीन। और यदि अब इसका पुनर्विन्यास करवा दें, क्या करवा दें बेटा, पुनर्विन्यास करवा दे, देखो कितनी अच्छी रिएक्शन है। यहाँ पे कौन है, H है, इस OH को बेटा यहाँ जोड़ दूँ और इस H को यहाँ ले जाऊँ, समझ में आई बात, तो ये लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या बन गया NH2 और यहाँ पे क्या बन गया OH, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन बन गया। इसी प्रकार यदि ये रिएक्शन मैं डायरेक्टली कितने हाइड्रोजन काम ले लूँ बेटा, 6 हाइड्रोजन, तो 2H2 तो बाहर हो जाएगा ना, और यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा आपका क्या, NH2, 1 डिग्री एमीन एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से आपको सारी रिएक्शन करनी थी, कितनी प्यारी रिएक्शन है बेटा, कर सकते हैं। इस प्रकार से सारी आपको कंप्लीट रिएक्शन करनी थी, ठीक है। शायद ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से क्लियर आएगी बेटा कि किस प्रकार से इन रिएक्शन को हमने सोल्व किया है। अच्छी रिएक्शन थी, सबकी सब प्यारी रिएक्शन है, बस ये याद रखना है, यदि 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं बेटा तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन है, 2 हाइड्रोजन ले बेटा नाइट्रोसोबेंजीन बना है, क्या बना है, नाइट्रोसोबेंजीन। 4 हाइड्रोजन ले बेटा तो क्या बन गया, हाँ जी देख लीजिएगा हाइड्रोक्सिल एनिलीन बना है, क्या बना है ना, हाइड्रोक्सिल एनिलीन, या फिर क्या लिख सकते हैं, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, क्या लिख सकते हैं बेटा इसका नाम, फेनिल, क्या लिख सकते हैं बेटा, फेनिल, आप लिख सकते हैं बेटा फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन लिख सकते थे, ओके। और इसको समझ गए होंगे आप, पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन। जब हमने इसका क्या करवाया, रीअरेंजमेंट करवाया, OH को यहाँ जोड़ दूँ, H को उठाकर यहाँ दे दूँ, तो NH2 बन जाएगा। इसी प्रकार कितने हाइड्रोजन काम में ले लें, 6 हाइड्रोजन, तो 2H2 बाहर, 2 हाइड्रोजन बचे, सीधा नाइट्रोजन जुड़ेंगे और क्या बन गया, एनिलीन। तो आप देखो नाइट्रोबेंजीन से क्या क्या बना सकते हो। जो नाइट्रोबेंजीन है बेटा, इसमें तो कड़वे बादाम जैसी गंध आती है, कड़वे बादाम जैसी गंध आती है, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में, कर सकते हैं। तो बेटा हम आज के लेक्चर में इतना पढ़ेंगे और कल के लेक्चर में पढ़ेंगे सिमट रिएक्शन हुई, कर्टियस रिएक्शन हुई, बड़ी प्यारी प्यारी रिएक्शन है, उनको देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।